नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन आप लोगों की दोस्तों चल रही होगी। काफ़ी समय से उत्तराखंड एलटी भर्ती को लेकर दोस्तों संशय बना हुआ है। बहुत सारे मैसेज और कॉल के माध्यम से आपके द्वारा लगातार क्वेरी की जा रही है कि आखिरकार कब इसके फॉर्म आएंगे, कब इसका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि 10 मार्च को इसके एग्ज़ाम को शेड्यूल किया गया है और आज तक अभी तक इसका एडवर्टीज़मेंट नहीं आया है। पिछली वीडियो में भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर इसका एडवर्टीज़मेंट सही टाइम पे नहीं आता है तो फिर इसके एग्ज़ाम की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि 10 मार्च को हो पाए। अब आखिरकार इसका एडवर्टीज़मेंट क्यों लटका हुआ है? काफ़ी समय से इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आखिरकार क्यों 1571 पदों पर अधियाचन पहुंचने के बाद भी यूके ट्रिपल एस सी इसका एडवर्टीज़मेंट नहीं निकाल रहा है? तो आज दोस्तों इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार क्यों अभी तक विज्ञापन नहीं होगा और कब आपकी परीक्षा होने की संभावना रहेगी। तो उत्तराखंड एलटी 1571 पदों पर दोस्तों बड़ी अपडेट है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी भर्ती को लेकर आखिरकार ये क्यों लटकी हुई है। तो देखिए, सबसे बड़ी न्यूज़ है, पुरानी नियमावली के फेर में अटकी है उत्तराखंड की एलटी भर्ती। अब क्या है दोस्तों पूरा प्रकरण एक बार पढ़ लेते हैं। शिक्षा विभाग द्वारा रोक के बावजूद एलटी भर्ती में कला वर्ग की पुरानी नियमावली ही भेजने के चलते 1571 पदों पर प्रस्तावित भर्ती अटक गई है। अब देखिए, रोक के बावजूद भी उत्तराखंड एलटी भर्ती में पुरानी नियमावली भेज दी। किसकी भेज दी? उत्तराखंड एलटी कला वालों की। अभी देखिए, पहले 1200 पदों के लिए ये भर्ती आने वाली थी। बाद में क्या किया कि उत्तराखंड कला के जो पद हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया, लेकिन पुरानी सेवा नियमावली ही डाल दी। पुरानी सेवा नियमावली में प्रावधान है दोस्तों कि जो नॉन बीएड छात्र हैं वो भी उत्तराखंड एलटी कला के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब ये मामला पिछले बार हाई कोर्ट गया था और हाई कोर्ट वैसे ही नॉन बीएड छात्रों को प्रतिबंधित कर चुका है। अब ऐसे में अगर इस नई भर्ती में नॉन बीएड छात्रों को दोबारा से सम्मिलित किया जाएगा तो दोबारा से मामला हाई कोर्ट चला जाएगा एंड देन उसके बाद ये भर्ती फिर से लटक जाएगी और कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के डिसीजन की भी अवमानना होगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। तो ऐसे में अब यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा शिक्षा विभाग से एक पत्र भेजा गया है और बोला गया है कि भैया जल्दी से अपनी सेवा नियमावली में संशोधन करो, क्योंकि पुरानी सेवा नियमावली के आधार पर उत्तराखंड एलटी कला में भर्ती करना पॉसिबल नहीं है। इसमें हाई कोर्ट ऑलरेडी रोक लगा चुका है। पिछली भर्ती इसी कारण से निरस्त हुई थी। तो आप देख लीजिए, शिक्षा विभाग जनवरी में कला विषय के 270 पदों के साथ एलटी के कुल 1571 पदों का अधियाचन यूके ट्रिपल एस सी को भेज चुका है। जनवरी में ही भेज दिया था। विभाग ने इसमें कला विषय के लिए पुरानी नियमावली ही भेज दी जिसमें नॉन बीएड अभ्यर्थी को आवेदन करने की अनुमति है। दिक्कत यह है कि पिछली भर्ती के मामले में हाई कोर्ट नॉन बीएड के अभ्यर्थियों पर रोक लगा चुका है। इस कारण से पिछली बार कला विषय के 263 पदों पर भर्ती नहीं हो पाई थी, इसको रद्द करना पड़ा था। अब इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग इस बार शिक्षा विभाग के अध्याचन के सापेक्ष भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाल पा रहा है। और जीएस मर्तोलिया ने बताया है कि चूंकि नॉन बीएड को हाईकोर्ट पहले ही प्रतिबंधित कर चुका है, ऐसे में शिक्षा विभाग के स्तर पर बिना नियमावली में बदलाव किए इन पदों को भरना मुमकिन नहीं है। हालांकि आयोग के पास ये विकल्प है कि भैया वो उत्तराखंड एलटी 8 के पदों को छोड़ते हुए बाकी पदों के सापेक्ष विज्ञापन निकाल दे, लेकिन अब इनका ये मानना है कि वैसे ही उत्तराखंड एलटी 8 की जो भर्ती है 3 साल से लटकी हुई है। अब इस बार भी अगर हम इसको छोड़ देंगे तो फिर इसको और समय के लिए लटक जाएगी। ये चाहते हैं कि टोटल 1571 पदों पर एक साथ भर्ती आ जाए। तो अब यहाँ पर शिक्षा विभाग को नियमावली में संशोधन करने के लिए यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा पत्र लिखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि अब इस भर्ती में थोड़ा समय लगने वाला है। क्योंकि सेवा नियमावली में दोस्तों संशोधन होगा और इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, क्योंकि सेवा नियमावली में संशोधन ऐसे नहीं हो जाता है, थोड़ा समय लगता है। और सेवा नियमावली में जब संशोधन होगा उसके बाद फिर दोबारा से एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट यूके ट्रिपल एस सी को नया अधियाचन दोस्तों भेजेगा सेवा नियमावली में बदलाव करने के बाद। इसमें थोड़ा सा दोस्तों टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इस आधार पे 10 मार्च को एग्ज़ाम तो
होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इवन जो एडवर्टीजमेंट है अब तो वो भी 10 मार्च तक आना मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल हो पाएगा। हालांकि जो बेरोजगार हैं वो उठा रहे हैं विज्ञापन जारी करने की मांग। अब देखना रहेगा कि अगर ये सोचते हैं कि भैया चलो बाकी सब्जेक्ट्स का एडवर्टीजमेंट निकाल दिया जाए तो फिर निकाला जा सकता है जल्दी, लेकिन अगर ये सोच रहे हैं कि भाई साथ ही सबका निकालेंगे तो भैया फिर तो आप मान के चलिए कि अभी ये एडवर्टीजमेंट आना पॉसिबल नहीं है। तो बीएड प्रशिक्षित युवाओं ने गुरुवार को आयोग अध्यक्ष जीएस मर्तुला से मिलकर एलटी भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग उठाई। आलोक नौटियाल, अजय जोशी ने कहा कि आयोग ने पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार एलटी भर्ती 10 मार्च को आयोजित करने की घोषणा की थी। इसके विपरीत अब तक एडवर्टीजमेंट जारी नहीं किया है। इस कारण से युवाओं की तैयारी प्रभावित हो रही है और ऑब्वियसली दोस्तों प्रभावित होगी जब आपको पता ही नहीं होगा कि एग्ज़ाम कब होने वाला है और भर्ती को लेकर हमेशा संशय बना रहेगा, तो उस हिसाब से फिर प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है। और यही दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट में सबसे बड़े ऑब्स्टिकल्स रहते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, जिससे कभी कुछ प्रॉब्लम होती है कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हालांकि देखिए कई सारे युवा थे जो कि इसके समर्थन में नहीं थे। वो सोच रहे थे कि 10 मार्च को एग्ज़ाम ना हो और सोच रहे थे कि थोड़ा सा समय हमें मिलना चाहिए। तो ये दोस्तों आपके पास एक समय मिल चुका है आपको, और डेफिनेटली देखिए 100% ये भर्ती तो आनी ही आनी है, ऐसा नहीं है कि भर्ती नहीं आएगी, लेकिन अब थोड़ा सा दोस्तों आपको वेट करना पड़ेगा। और वेट करें, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आप तैयारी भी करें, क्योंकि हो सकता है कि अब ये भर्ती का एग्ज़ाम आपको चुनाव के बाद दोस्तों देखने को मिले। मैं 100% श्योरिटी से तो नहीं कह सकता, लेकिन चांसेस तो दोस्तों यही बन रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर आपका एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, फिर उसके बाद से एकदम से ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस वहाँ पर एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं हो पाता, और वो भी इतनी बड़ी भर्ती का, क्योंकि जहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन करेंगे तो फिर उस केस में आपको मैन पावर की आवश्यकता होती है, तो वो उस केस में फिर इसको एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस कारण से अब आप मान के चलिए कि जो भर्ती का एग्ज़ाम है थोड़ा सा आपका लेट होगा, लेकिन अब आपके पास बिल्कुल समय है कि आप इस भर्ती के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद फिर कोई भी एक्सक्यूज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अभी सोच रहे थे कि अब 1 ही महीना रह गया है, कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जाएगा। पिछले काफ़ी समय से भगवान जाने वो क्या कर रहे थे, लेकिन अब आप जैसे अभ्यर्थियों के लिए समय मिल चुका है। इसके बाद भी अगर फिर इसके बाद फिर जून में भी अगर यही बोलोगे कि अब 1 महीने में क्या करें, तो फिर इसका मतलब यह है कि आगे आने वाले समय में भी बहुत मुश्किल होगा इस तरह की भर्ती को आपने निकालना। और जो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यूटी में प्रिपरेशन अपनी करें, जो जो प्रॉब्लम्स हैं और भी जो कई समस्या हैं उनको दूर करें, क्योंकि ये भर्ती दोस्तों अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट भर्ती है। काफ़ी कम यहाँ पर समय मिलता है। आप मान के चलिए कि आपके पूरे जीवन काल में जब तक आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं तो आपको 3 से 4 मौके मुश्किल से दोस्तों मिलेंगे ज़रूर, लेकिन कम मिलेंगे। तो इस मौके को पूरी तरह से ग्रैब करना है और पूरी अच्छी से पूरे मनोयोग से मेहनत करनी है, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। लेकिन अभी के लिए ये मान के चल सकते हैं कि 10 मार्च को एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, और सेवा नियमावली में संशोधन होने के बाद फिर थोड़ा सा समय लगेगा इसके एडवर्टीज़मेंट को भी निकलने में। लेकिन एडवर्टीज़मेंट 101% निकलेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है, क्योंकि एक बार जब अध्याचन भेज दिया गया है तो फिर उसके बाद उसका निकलना तय हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो रुकेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।